तवीज़ात के मुतल्लक़ जो शरई नसीहत है वो क्या है? ये सवाल भाई से है। भाई ने किया है, तवीज़ कागज़ के ऊपर लिखा हुआ या किसी चीज़ के ऊपर, चमड़े के ऊपर लिखा हुआ और गले में लटका लेना और बाजू पे बांध लेना, ये इस तरह के तवीज़ होते हैं। कुछ धागे के ऊपर दम करवा कर पहन लेते हैं, उसके ऊपर गिरोह डालकर बांध लेते हैं किसी बीमारी से या जादू टूना वगैरह से बचने के लिए। ये काम करवाते हैं, खुद जादू करवाते हैं जादू से ही बचने के लिए। पहली बात, जिस तरह मेडिकल साइंस की किताब को चूमने चाटने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, कुरान के चूमने चाटने से कोई मोमन नहीं बन जाता, इस तरह तवीज़ का, कुरानी आयात का या दीगर आयात का लिखवा कर गले में लटकाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला का एक अजीम मुजरम बन जाएगा, शिरक में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए इससे बचना चाहिए। मेरे पास इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दलाइल हैं, लेकिन मैं चंद आपके सामने पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रवायत अबू हुरैरा से है, सुनन नसाई जल्द नंबर 100 और हदीस नंबर 381, जो शख्स गिरोह डालकर फूंक मारे तो उसने जादू किया, और वो जो जादू करेगा वो मुशरक होगा। जिसने जादू किया वो मुशरक हो गया, यानी कि शिरक करने वाला होगा, एक अजीम गुनाह में वो मुब्तला हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गले में कुछ लटकाया, तवीज़, जो लॉकेट कहते हैं, तलकुटी लिखी हुई है, कुछ चीज़ लिखी हुई है, गले में कुछ लटकाया तो वो उसी पे छोड़ दिया जाएगा, यानी कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत नहीं फरमाएगा, वो उसके ऊपर उसके भरोसे छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद मुस्नद अहमद की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की खिदमत में 10 अफराद आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 की बैत जो है वो ले ली, एक शख्स की बैत नहीं ली। पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स गले में तवीज़ है। तो उस शख्स ने अपने गरिमाब में हाथ डालकर तवीज़ को पकड़कर खींच दिया, उतार दिया। आप सल्लम ने उसकी बैत ले ली, यानी कि तवीज़ के होते हुए आप सल्लम ने उसकी बैत नहीं ली। आप सल्लम ने इतना उसे बुरा समझा, तवीज़ लटकाने वाले को शिरक की एक हिस्सा समझा, तो आप सल्लम ने उसकी बैत नहीं की। वैसे लोग या इंसान बुरे होते हैं, बादमालियों पे होते हैं, तो अंबियात इसलिए आते हैं ताकि उन्हें अच्छाई की तरगीब दे सके, अमल सालिया की तरगीब दे सकें, खुशखबरी सुना सकें, डर सुना सकें। लेकिन उस शख्स ने तवीज़ लटकाया हुआ था, आप सल्लम ने मुंह मोड़ लिया उससे, उसकी बात नहीं ली। इस तरह सही इब्न बान में हदीस 6090 है, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी के गले में तवीज़ देखा लटका हुआ, तो हज़रत अब्दुल्ला ने फ़ौरन बीवी के गले से तवीज़ उतार दिया और कहा कि अब्दुल्ला का ख़ानदान जो है वो शिरक से पाक है। इससे पता चलता है कि तवीज़ लटकाना जो शिरक है। दूसरी बात यह है कि लोगों के घर में कुरान मजीद पढ़े होते हैं, पूरे कुरान पाक, लेकिन चोरी फिर भी हो जाती है। सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही होती हैं, 95% गाड़ियों में सफ़र की दुआ होती है, 4 कुल होते हैं, आयतुल कुर्सी लिखी होती है, लेकिन एक्सीडेंट फिर भी उनके हो जाते हैं। लटकाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, ना ही इससे कुछ हासिल होता है, बल्कि अल्लाह ताला का अजीम गुनाह में वो मुब्तला हो जाता है, शिरक में। कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 48 में है, यकीनन अल्लाह ताला शिरक किए जाने को नहीं बख्शता, यानी कि शिरक करने वाले को कभी माफ़ नहीं करता, इसके साथ जिसके चाहेगा वो गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला हमें और आप सब को ऐसे अजीम गुनाहों से, बल्कि हर तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से अल्लाह ताला महफूज रखे, हमें बचाए रखे और अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए।